नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अगले महीने यानी नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दोनों लीडर्स की मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में हो सकती है। फिलहाल इसकी प्लानिंग की जा रही है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों को ट्रैक पर लाने के नजरिए से अहम माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अफसर ने कहा कि आने वाले समय में चीन के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इसके बाद ही बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात की जानकारी साफ तौर पर मिल जाएगी। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी अमेरिका को कभी रास नहीं आई। दोनों देश इस मसले पर एक बार एक दूसरे को धमका भी चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं इस इलाके में एक्सरसाइज करती हैं। इस वजह से उनमें टकराव की स्थिति बन जाती है। चीन का कहना है कि साउथ चाइना सी से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यहां तक कहा था कि साउथ चाइना सी पर पूरी दुनिया का हक है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित टाइप 7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगले में रहने का विशेषाधिकार दिया गया था। वो बंगले में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च को आप सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंचे थे। आप सांसद ने कोर्ट में बताया था कि बतौर सांसद उनका कार्यकाल 4 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। ऐसे में उन्हें बंगले में रहने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद राघव चड्ढा ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, राज्यसभा के 70 साल से ज्यादा समय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक राज्यसभा सदस्य को उसके आवंटित आवास से हटाने की मांग की जा रही है। उन्होंने इस फैसले को मनमाना भी बताया। देश में बढ़ते बस एक्सीडेंट्स को लेकर के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को चिंता जताई। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर नया प्लान शेयर करते हुए लिखा, भारत में बस की बॉडी की क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए मैंने भारत NCAP के तहत नए मानकों को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि ये नए मानक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और बस की बॉडी बनाने वाली कंपनियां दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। हालांकि मानकों में क्या बदलाव किया गया है, इसकी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। गडकरी ने बताया कि ये बदलाव बस दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बड़ा कदम है, जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी है। इससे बस में सफर करने वाले लोगों को सुविधा और आराम का एहसास होगा। साथ ही इससे बस एक्सीडेंट के दौरान उनकी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। गडकरी देश में बसों की कंडीशन पर पहले से ही सवाल खड़े करते आए हैं। उन्होंने बस बनाने वालों और OEM से लगातार ये अपील की कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बसों की क्वालिटी में सुधार करें। इस बार इसी दिशा में काम होगा। उनका मानना है कि देश में ऑटो इंडस्ट्री में OEM के पास क्वालिटी बढ़ाने को लेकर अच्छा मौका है, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत खराब है। नए जिले अनूपगढ़ में खाजूवाला और छतरगढ़ तहसीलों को शामिल करने के लगातार विरोध के बाद सरकार ने अब अपना फैसला बदल दिया है। अब खाजूवाला और छतरगढ़ तहसीलों को अनूपगढ़ से हटाकर फिर से बीकानेर जिले में शामिल कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने अनूपगढ़ और बीकानेर जिलों के नए सिरे से सीमांकन की अधिसूचना जारी कर दी है। नए सिरे से सीमांकन के बाद अब खाजूवाला और छतरगढ़ बीकानेर जिले में शामिल कर लिए गए हैं। अनूपगढ़ जिले में अब 4 उपखंड और 5 तहसील रह गई है। बीकानेर जिले में अब 7 उपखंड और 9 तहसीलें हो गई हैं। नए जिलों की नोटिफिकेशन और सीमांकन होने के बाद से ही छतरगढ़ और खाजूवाला को नए जिले अनूपगढ़ में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। सीमांकन के बाद अगस्त से ही आंदोलन चल रहा था। कई बार बाजार बंद हुए। विरोध कर रहे लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री और
आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल से आकर मुलाकात की थी। छतरगढ़ और खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल करने का विरोध लगातार बढ़ रहा था। इसका सीधा नुकसान आपदा राहत मंत्री और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष गोविंद मेघवाल को हो रहा था। गोविंद मेघवाल खाजूवाला से विधायक हैं और स्थानीय लोग इलाके को बीकानेर में ही रखने पर अड़े हुए थे। इस मांग से लोगों की भावना जुड़ गई। मुख्यमंत्री तक फीडबैक पहुंचाया गया कि फैसला नहीं बदला गया तो चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा। इसके बाद सीएम ने छतरगढ़ और खाजूवाला को बीकानेर में ही रखने का फैसला किया। राजस्थान में आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने देर रात 53 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। इसमें 27 से ज्यादा फील्ड ऑफिसर्स यानी उपखंड अधिकारियों को बदला है। करीब 1.5 साल पहले अलवर कलेक्टर संग पकड़े गए आरएएस अधिकारी अशोक सांखला को भी सरकार ने पोस्टिंग दी है। सस्पेंड होने के बाद उन्हें सरकार ने बहाल करके एपीओ रखा था। आरएएस सूची के अलावा ट्रेनिंग पर चल रहे एक आईएएस अधिकारी का भी तबादला करके उपखंड अधिकारी खींवसर से हटाकर उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बांस बनाया है। इस सूची के अलावा 2 आरएएस अधिकारी कमला अलारिया और संगमित्रा बरडिया को आदेशों की प्रतीक्षा यानी एपीओ रखा है। कार्मिक विभाग से जारी सूची के मुताबिक इस सूची में 27 उपखंड अधिकारियों के अलावा 6 एडीएम भी लगाए गए हैं। पिछले साल 23 अप्रैल को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाने वाली कंपनी से 5 लाख रुपए मंथली रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए आरएएस अशोक सांखला को सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास करौली में लगाया है। रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद सांखला को 67 दिन जेल में रहना पड़ा था। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण पर।